गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम वेद मित्राल। और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्लास 11th और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है और बुक का नाम है स्नैपशॉट्स। आई एम हैविंग दिस बुक इन माई हैंड। यू कैन हैव क्लियर व्यू। स्नैपशॉट। तो इसका जो पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, इसको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड मीनिंग्स और पूरे चैप्टर की समरी को हिंदी में भी पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पहले पैसेज को इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी बताएंगे आपको। तो जो बच्चों को वीडियो जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस पहले वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे डेफिनेटली आई विल अपलोड एंड आई विल टीच and I will record all the videos of your whole book. Means all chapters will be taught by me anyhow later by and by. Okay. तो अब सीधा से आते हैं इस चैप्टर की समरी को पहले पैसे पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, चैप्टर द समर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, ये विलियम सैरोन ने लिखा हुआ है। और बात करें इस चैप्टर की तो लिखा हुआ है द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये कहानी है ऐसे दो बच्चों की जो गरीब हैं और आर्मेनिया के रहने वाले हैं। आर्मेनियन मीन्स दोज पीपल हु लिव इन आर्मेनिया। आर्मेनियन जैसे इंडिया से बना इंडियन, मीन्स जो इंडिया में रहता है दैट इज इंडियन। सो जो आर्मेनिया में रहते हैं उनको बोला गया आर्मेनियन बॉयज। तो आर्मेनिया के दो लड़कों की कहानी है जो एक ट्राइब से हैं, मतलब एक ऐसी एक विशेष जनजाति होती है, उसको कहते हैं ट्राइब। जनजाति से हैं जो जानी जाती है, पहचानी जाती है एवरीवेयर फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, मतलब विश्वास और ईमानदारी की वजह से वो लोग फेमस रहते हैं, इस जनजाति के लोग। तो लिखा हुआ है वन डे बैक देयर इन ए गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered hello stop that imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up and tapping on the window of my room. तो इमेजिनेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है दैट कैन बी इमेजिन्ड और फैंसीफुल, मतलब जिसकी कल्पना की जा सके उसको कहते हैं इमेजिनेबल। और फिर लिखा हुआ मैग्निफिकेंस, तो मैग्निफिकेंस का मतलब होता है ग्रैंड्यूर ऑफ अपीयरेंस, जिसका मतलब वैभव या ऐश्वर्य जिसे कहते हैं। क्रेजी मीन्स सन की, एंड डे ब्रेक मीन्स अपीयरेंस ऑफ डे लाइट, मतलब सवेरा जब होता है वो। रब्ड मीन्स मली या रगड़ी, जैसे हम लोग आँखें अपनी रब करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रब। ओके। तो पहले वाले इस पैसेज में बोला है, मतलब एक दिन पूर्व बीते हुए सुख के दिनों, मतलब पहले जो हैप्पी डेज थे, तो जब मैं 9 साल का था तब इस संसार में सभी काल्पनिक प्रकार के वैभवों से संपन्न था, मतलब सारे इमेजिनेशन या सपने आते थे और जीवन अभी भी एक आनंददायक तथा रहस्यमय स्वप्न था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे मेरे सिवाय सभी लोगों के द्वारा सनकी जमता था, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, दूसरा लड़का कह रहा है कि मुराद को हर कोई सनकी समझता था लेकिन मैं नहीं समझता था। तो क्या हुआ, प्रातः 4 बजे मेरे घर आया। वो जो मुराद है लड़का,
वो इसके दूसरे लड़के के घर पे 4 बजे आता है और मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाकर मुझे जगाता है, मतलब खिड़की के पास आकर के वो जगाता है लड़के को, ठीक है। और बोला, ही सैड एरम, वो बोला, I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with the daybreak, many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. तो मैं अपने मतलब वो आया और बोला, मुराद, एरम, दूसरा लड़का है उसका नाम है एरम, एरम एंड मुराद, दीज आर द टू बॉय है, इन्हीं के बारे में कहानी है पूरी। एरम बोला, मैं अपने बिस्तर से कूद कर गया और खिड़की से बाहर झाँका तो जो कुछ मैंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका, मतलब विश्वास नहीं हुआ उसको। अभी सुबह हुई नहीं थी परंतु गर्मी का मौसम था और जब दुनिया में सवेरा होने वाला ही होता है ना, तो अभी मतलब रोशनी भी नहीं आई थी। मैं समझ गया कि मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा है, क्योंकि मेरा चचेरा भाई मुराद है, एक सुंदर से सफ़ेद के घोड़े पर वो बैठा हुआ था और मैंने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला और अपनी आंखें मली और फिर क्या हुआ, माय कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मतलब मेरा चचेरा भाई जो मुराद था वो बैठा हुआ था सफ़ेद घोड़े पे जो खूबसूरत था। फिर क्या हुआ, आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, और बोला कि मैंने अपना खिड़की से बाहर अपना सिर बाहर निकाला और फिर अपनी आंखें मली और बाहर देखा। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग, ये तो हो ही गया। यस ही सैड इन आर्मीनियन, वो बोला, यस इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। और उसने कहा, बाहर वो लड़का खड़ा हुआ है विंडो के, कहा कि अगर तुम्हें घोड़े पे बैठ के राइड करना एंजॉय करना है तो जल्दी आओ, और ये ड्रीम नहीं है, इट्स नॉट ड्रीम, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम सपना देख रहे हो तो नहीं है, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो आ जाओ फटाक से। तो घुड़सवारी तो शायद सभी को पसंद करना होगा, जो भी थोड़ा सा भी नहीं डरता होगा। एवरीबडी विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ डिजायर टू राइड वंस ब्यूटीफुल हॉर्स। अब इसके बाद वाले पैसेज की बात करते हैं। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो बता रहे हैं, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई उन सभी लोगों से अधिक आनंदमय जीवन पसंद करता था, मतलब हैप्पी लाइफ पसंद करता था, जिस दुनिया में गलती से आ गए हैं, परंतु ये तो मेरा भी विश्वास की सीमा से अधिकतम पर है। लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि हम लोग घोड़े पर बैठ कर घुड़सवारी करेंगे और मज़े लेंगे। लेकिन जो हमारा कजिन है मुराद, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। एरम बोल रहा है, फिर क्या हुआ, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, चाहत जिसे कह सकते हैं, इच्छा, बड़ी इच्छा कह सकते हैं। तो पहली बात तो फर्स्ट टाइम की बात करें तो ये कह रहा है एरम, मेरी भी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं भी घुड़सवारी करूं कभी, दैट दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वंडरफुल पार्ट था। और इन सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात तो ये कि हम लोग गरीब थे। मतलब ये कैसे ही चाँद रखना कि घुड़सवारी करना, खाना पीना का ना चल पा रहा हो फैमिली में, देन यू हैव दिस काइंड ऑफ डिजायर, तो ऐसा लगेगा ये तो असंभव ही है, सपना है। और वो वास्तव में सामने खड़ा हुआ है लड़का, घोड़े पे बैठा हुआ है चचेर भाई, तो इससे भरोसा नहीं हुआ जब वो आ गए। और फिर क्या होता है कि और ये लोग गरीब भी हैं, जनजाति के सारे लोग, तो तभी और मुश्किल है कि कैसे इसको पूरा कर पाएंगे इस सपने को।
घुड़सवारी करने को। तो दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट बी परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। वी वर पुअर, क्योंकि गरीब थे। वी हैड नो मनी, पैसा भी नहीं था उनके पास। अवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है गरीबी के मारे, मतलब पर्सनस हैविंग नो मनी, ऐसे लोग। तो इनकी जनजाति के लोग थे, किसी के पास पैसा भी नहीं था। एवरी ब्रांच ऑफ द Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the part। तो अगर बात करें, हम सब गरीब थे, धन तो था ही नहीं। हमारी संपूर्ण जाति जो है गरीबों की मारी थी। जो गैरोग्लेनियन परिवार का प्रत्येक शाखा इस दुनिया में सर्वाधिक आश्चर्यजनक और हंसी वाली ढंग से जूझ रही थी। इस तरीके की जनजाति थी। And nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। और हम लोगों को ये भी नहीं समझ में आता था कि परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति भी नहीं समझ पाते थे कि हमारे पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम सब ईमानदारी के लिए फेमस थे। मतलब खाने पीने को कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, बड़ा मुश्किल से जी पा रहे हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी ये हर जगह जानी जाती है। मीन्स अवर ऑनेस्टी इज़ नोन एवरीवेयर। इस जनजाति के लोग के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट थिंग इज यर वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी एंड फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, and we were proud first and honest next, and after that we believed in right and wrong। और सबसे अच्छी बात तो ये कि चाहे भले कितने बड़े क्यों ना कोई रहे, बड़ी फैमिली हो, बड़ी पैसों वाली फैमिली हो, लेकिन ईमानदारी हमारी फेमस थी। और दूसरी हमारी बात थी कि पहले तो ईमानदार और फिर सही और गलत में भी हम लोगों को फेमस थे इस चीज़ के लिए भी। एंड नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। और हम लोगों ने कभी किसी को ठगा नहीं, किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। ऐसे फेमस हैं हम लोग, इसी जनजाति के लोग। नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। Consequently, even though I could see the horse, तो जब इसने घोड़ा देख रहा था इसको, तो देखा कि घोड़ा बहुत शानदार था। So magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe horse had anything to do with my cousin Murad, with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it। क्योंकि जब इसने घोड़ा देखा तो घोड़ा शानदार था, जिससे मतलब कह रहा है कि मुझे स्मेल भी आ सकती थी, मतलब सूंघ भी सकते थे इसको, इतना प्यारा था। वो सांस ले रहा था घोड़ा, और बहुत वो खुश था सब कुछ। और मैं बात नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगा चचेरा भाई मुराद है, तो घोड़े का तो इससे लेना देना हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो खाने पीने का ही नहीं पीता, तो घोड़ा कैसे खरीद लेगा मुराद। इट्स जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन ये खरीद पाए। लेकिन क्या हुआ, जब वो बैठा हुआ है घोड़े पे, तो क्या हुआ, तो मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई घोड़ा तो खरीद नहीं सकता। लेकिन क्या है कि निश्चित रूप से उसने, हो सकता है कि इसके मन में ऐसा आया, एरम के मन में, कि हो सकता है मुराद ने चुराया होगा इसको। और ये समझने से इनकार कर रहा था कि उसने चुराया था। लेकिन कहा कि अरे हम लोग ईमानदारी के लिए फेमस हैं, तो क्यों चुराएगा। नो मेंबर ऑफ द गैरगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। और कहा कि हम लोगों के जो गैरगेलियन जो जनजाति समूह के लोग, परिवार के लोग हैं, कोई चोर तो हो ही नहीं सकता है इस फैमिली में। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हाउस। देयर वाज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर in each of them, which
वन द हैंड इट डिलाइटेड मी, ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी। तो कहा कि पहले तो मैंने अपने चचेरे भाई को देखा है एक टक, और फिर घोड़े को देखा है, सब कुछ अच्छा लगा, और मैं एक और तो खुश था और दूसरी जगह डरा हुआ भी था। मतलब घोड़े की सवारी करेंगे तो मज़ा आएगा, तो इसलिए खुश था। अब उसे ये डर था कहीं ऐसा तो नहीं घोड़ा कहीं चोरी का हो, तो ये डर था उसको। मुराद बोला, मुराद आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। तो मुराद ने बोला, मुराद से कहा, एरम बोला मुराद से कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? तो उसने कहा, खिड़की से बाहर कूदो, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो बाहर आओ। तो इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, और ये तब सत्य था कि उसने घोड़ा चुराया था। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वह मुझे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया था या नहीं, क्योंकि मैंने चुनाव किया था, मतलब मैंने खुद डिसाइड किया था जाने के लिए। There was no question about it. He had came to invite me to ride or not, as I chose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money for all I knew. Maybe it wasn't stealing at all. और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मतलब घुड़सवारी के लिए अगर घोड़ा चुराया तो ये चोरी तो नहीं मानी जाएगी, या चोरी नहीं है, क्योंकि पैसा चुराना दिस काइंड ऑफ स्टीलिंग इज डिफरेंट थिंग, मतलब पैसे चुराना ये चोरी बड़ी चोरी है, लेकिन अगर राइड करने के लिए किसी घोड़े को चुराया तो आई थिंक ये नहीं चोरी, ऐसा इसको लगा। यकीनन ये चोरी नहीं थी, ऐसा इसको लगा। Horses. The way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing, it wouldn't become stealing until we offered to sell the house, which of course I knew we would never do. Let me put on some clothes, I said. तो फिर यदि आप घोड़ों के पीछे इस कदर पागल हैं, तो जैसे मेरे चचेरा भाई मुराद और मैं था, तो ये चोरी नहीं थी, क्योंकि ये चोरी तब नहीं मानी जाएगी जब तक हम घोड़े को बेच ना दें। इसके विषय में मुझे पता था कि हम कभी ऐसा ना करेंगे। मुझे कपड़े पहनने दो, ये बोल दिया, एरम ने बोल दिया, ताकि कुछ मुझे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो उसने कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जल्दी करो, पहनो जल्दी कपड़े। आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ्स, और जल्दी जल्दी मैंने कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप onto the horse and behind my cousin मुराद। और मैं जल्दी जाके घोड़े के पीछे, अपने कजिन के पीछे जाके घोड़े के ऊपर बैठ गया। खिड़की से आंगन में आया और घोड़े पर उछलकर अपने चचेरे भाई जो मुराद था उसके पीछे बैठ गया। एंड दैट ईयर we lived at the edge of town and on Walnut Avenue behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, began to roar. तो जब हम वहाँ पर, हमारा जो गांव जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, वहाँ पे कबीला था, कस्बा था, तो उसके आखिरी छोर पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। तो हमारे घर के पीछे क्या था, एक गांव था, वहाँ पर क्या थे, अंगूर के बाग, फलों के बाग थे, सिंचाई की नालियाँ और गांव की सड़कें। 3 मिनट से कम में हम ओलाई एवेन्यू में पहुँच जाते थे। तब घोड़ा तेज़ी से दौड़ने लगता था। अब हवा ताज़ी और सांस लेने में अच्छी थी, और घोड़े के दौड़ने का अनुभव बहुत ही वंडरफुल था, सरप्राइजिंग था, एक्साइटिंग था, फुल ऑफ प्लेजर था। मेरा चचेरा भाई जो मुराद, जिसे परिवार का सबसे सनकी सदस्य माना जाता था, वो उसने गाना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगा, मेरा मतलब ओए ओए, गरजने लगा।
Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural decadent of a crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, impatient, and he stopped any from talking by roaring. It is no harm, and pay no attention to it. तो ये हम हमारा जो परिवार है इसमें सनकपन कहीं न कहीं कोई ना कोई किसी परिवार में कोई ना कोई सनकपन होता ही है किसी में। तो मेरा चचेरा भाई जो है मुराद भी हमारी जाति या हमारे ख़ानदान का सबसे ज़्यादा सनकी टाइप का था। और उससे पूर्व हमारे चाचा खेसरो थे जो विशालकाय व्यक्ति थे, जिनका विशाल बड़ा सिर था, काले बाल थे, सान जोक्विन घाटी में सबसे लंबी मूछें थीं, जो सर्वाधिक गुस्से वाले, चिड़चिड़े स्वभाव वाले और गरजते हुए हर किसी को रोक देते थे, कहते थे इससे कोई हानि नहीं है। वो ये बात हमेशा कहते थे, इससे कोई हानि नहीं है, ठीक है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब इससे कोई हानि नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं दो, इससे कोई हानि नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। ये लाइन बार बार रिपीट होगी स्टूडेंट्स, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Arok, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire, and this man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The Baba said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it's no harm, I say." तो एक बार की बात क्या हुई है, बात पूरी एक बार हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बातें कौन कर रहा था। एक बार उनका बेटा अरक नाई की दुकान पर दौड़ कर आया, जहाँ उसके पिताजी मूछें कटवा रहे थे, खोसरो जी मूछें कटवा रहे थे, तो बताया कि उसके घर में आग लग गई है। तो वह आदमी खोसरो कुर्सी पर बैठा हुआ और तथा गरज कर बोला, कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। देखो कैसे कैसे लोग आए, उनका खुद का बच्चा आया है, कह रहा है घर में आग लगी है, वो कह रहे हैं कोई हानि नहीं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ऐसा बोल देते थे वो बार बार। तो फिर क्या हुआ, माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिकेडेंट of this man, although Murad's father was Joram, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's place, but that did not mean he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो नाई ने कहा, परंतु वही लड़का कहता है कि तुम्हारे घर में आग लगी, अंत तक खोस रहे हो, गरज करो, बोला पर्याप्त है, इससे कोई हानि नहीं है, इट्स इनफ, मैं कहता हूँ। तो मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, वो इस व्यक्ति की प्राकृतिक वंशज माना जाता था। यद्यपि मुराद के पिता जोराब थे, जो व्यवहारिक थे, इसके सिवाय कुछ नहीं, और ये सब हमारी जाति में होता था। एक व्यक्ति अपने लड़के का पिता तो होता ही है, और इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आत्मा भी पिता ही हो। हमारी जात की भिन्न भिन्न लोगों की आत्माओं का जो सनक पोड़ा है, वो सब अपना इच्छा अनुसार कोई ना कोई कैसा भी होता है। हमने घोड़े की सवारी की और मेरे भाई मुराद ने गाना गाया। सभी का यह मानना था कि अभी भी अपने पुराने शहर कबीले में थे। हमारे पड़ोस में रहने वालों के अनुसार हम वहाँ से संबंधित थे। हमने घोड़ों को इतना दौड़ाया कि जितना वह दौड़ सकता था। अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, नीचे उतरो, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? मैंने पूछा। वह घोड़े से कुछ ऊपर है, और मेरे चचेरे भाई ने पूछा, नीचे उतरो, घोड़े को मेरी सवारी लेने दो, मैंने कहा।
हम देखेंगे। उसने कहा ये मत भूलना कि घोड़े से मुझे एक राह मिली है। खैर, मैंने कहा कुछ भी हो तुम घोड़े के साथ हो, मेरे पास भी घोड़ा है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने कहा मुझे ऐसी उम्मीद करने दो और नीचे उतर। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, परंतु स्मरण हो कि तुमने मुझे अकेले घुड़सवारी करने की कोशिश करते पाया। We rode and my cousin was saying for all we knew we were still in the country where the list according to. Now at last my Murad said get down। उसने कहा था कि नीचे उतर जाओ, ये अभी बताया है हमने आपको। अब पढ़ते हैं यहाँ तक मैंने आपको। I got down। My cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Bajir, Bajir, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest। ये देखिए घोड़े का क्या जलवा है, कैसे उसको तेज भगाया होगा घोड़े को। फोटो बहुत गजब की है भाई। Yes. So thing I had ever seen, my cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Right, right, he said. I leaped to the back of the horse for a moment, knew the most awful for imaginable. The horse did not move, kick into his muscle. My cousin Murad said, what are you waiting for? We have got to take him back before anybody in the world a job and about. I kicked into the muscles of the horse once again. It reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down to the road to the vineyard of the Deccan Halivian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. तो मैं नीचे उतर गया और मेरे भाई चचेरे भाई जो मुराद ने घोड़े को अपनी एड़ियों से ठोकर मारी और चिल्लाया और बोला वजीर दौड़ो। घोड़ा अपनी पिछले 2 टांगों के बल खड़ा हो गया, नाक से घर्राटा मारा तथा भयानक गति पकड़ ली, जो सर्वाधिक प्रिय चीज़ थी जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। मतलब जब घोड़ा बहुत दौड़ेगा तो वाकई में देख कर मज़ा आएगा। ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे बार बार। तो फिर कहा कि नाक से घर्राटा मारा उसने, भयानक गति पकड़ ली, जो कि सर्वाधिक प्रिय चीज़ से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, पसंद आने वाली थी, तो जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मेरे भाई मुराद ने सूखे घास के खेत की उस पार और गति पकड़ा दी और तेज़ घोड़ा कर दिया जहाँ सिंचाई की नाली थी। घोड़े को नाली पार करवा दी। 5 मिनट के बाद गीले होकर वापस आ गए। मतलब इतना पसीना निकला, सूर निकल रहा था। अब मैंने कहा कि अब मेरी घुड़सवारी करने की बारी है, इट्स माई टर्न। तो मेरा चचेरा भाई जो है मुराद घोड़े से नीचे उतरा और कहा कि चलो करो तुम घुड़सवारी। मैं घोड़े के ऊपर छलांग मारकर चढ़ गया और क्षण भर के लिए बहुत डर लगा। घोड़ा हिला नहीं। तो चचेरे भाई ने कहा उसकी मांसपेशियों पर एड़ी लगाओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इससे पूर्व कि कोई जाग जाए हमें इसे वापस ले जाना होगा। मैंने घोड़े को एक पैर से ठोकर मारी, वह दोबारा उछला और घर्राटा मारा। फिर उसने दौड़ना शुरू किया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। खेत के पार सीधे दौड़ने के बजाय जहाँ पे सिंचाई हुई वाला एरिया था, घोड़ा डेक्कन हैविलियन के अंगूर खेतों में दौड़ पड़ा, जहाँ उसने अंगूर की बेलों को हानि पहुँचाई और अंगूर की बेलें नष्ट कर दी। इतनी तेज दौड़ा। मेरे गिरने से पूर्व घोड़ा 7 बेलों को कुचल चुका था। मतलब हम गिरते उससे पहले 7 बेलों को कुचल चुका, फिर भी उसने दौड़ना जारी रखा। My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go.
this way, and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. I continued down the road, and my cousin Murad bent across the field toward the irrigation ditch. I took him off an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said, Bill. He said, Bill, either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried, and I knew he would hide him and not take him back. Not for a while, at any rate. Where will we hide him? I said, I know a place, he said. "Uh, I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said, I suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anybody, anyhow? I said, how long ago did you begin riding every morning? Oh, not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we found out, that's what you were to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He barked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of our farmer named Fachuvian. There was some oats and dry alpha in the barn. We began barking home. नाउ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट्स। मेरा चचेरा भाई जो है मुराद रास्ते से दौड़ता हुआ आया, बोला मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वो चिल्ला के बोला, हमें उससे घोड़े को पकड़ना ही है, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाऊँगा, पकड़ लो घोड़े को, क्योंकि तुम ले आना उसे अच्छे से, मैं पास में ही रखूँगा उस घोड़े को। मैंने सड़क पर चलना जारी रखा और मेरा चचेरा भाई मुराद खेतों की ओर, उस पार सिंचाई के कुएँ की ओर गया और उसने घोड़े को ढूंढने का और वापस ला लगभग आधा घंटा लगा दिया इसमें। ठीक है, उसने कहा, बैठ जाओ, सब सारा संसार जाग गया है, हम क्या करें? मैंने पूछा। ठीक है, उसने कहा, ठीक है, हम इसे या तो वापस ले जाएंगे या तो फिर से सुबह तक इसे छिपा कर रखेंगे। वो चिंता में नहीं दिख रहा था और मैं ये जानता था कि वह उसे छिपा देगा और वापस नहीं लाएगा किसी भी तरह से। तो मैंने कहा, हम इसे कहाँ छिपाएंगे? तो उसने बोला, मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ छुपा दूँगा। तुम इस घोड़े को चुराए कितने दिन हो गए हैं? मैंने पूछा उससे। तो अचानक मुझे ये अनुभव हुआ कि वह इस प्रकार की घुड़सवारियों का मज़ा बहुत पहले से ले रहा था। आज प्रातः मैं मात्र इसलिए बुलाने आया था क्योंकि उसे पता था कि मैं घुड़सवारी करना चाहता था। घोड़े को चुराने के विषय में वो किसने बताया? उसने कहा। खैर, मैं बोला, तुमने प्रत्येक सुबह घुड़सवारी कितने दिनों से शुरू की है? इस सुबह से पहले नहीं, उसने कहा। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने पूछा। वास्तव में नहीं, परंतु यदि हम ढूंढ लिए गए कि जैसा कि तुम्हें बोलना था, मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों को झूठा बोला जाए। तुम सब जानते हो कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी आरंभ कर दी है। तो मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वह घोड़े को चुपचाप लेकर अंगूर के बाग के खलिहान में चला गया और जो कभी किसान का फेतवा जियान का हुआ करता था, ये किसान का नाम। खलिहान में कुछ जौ, सूखी अल्फाल्का घास उगी थी। हमने घर की ओर लौटना शुरू कर दिया।